आज भी याद है उस समय साउथ इंडियन मूवी के एक्शन सीन्स पर कैसे जोक्स बनाए जाते थे। फिल्म में बड़े स्टार होने के बावजूद कहानी इतनी मजबूत नहीं थी कि ऑडियंस को अपने साथ जोड़ पाए। बॉलीवुड का नेपोटिज्म कल्चर भी धीरे धीरे बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा ने बॉलीवुड को काफी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पुष्पा 2 जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और उसने वर्ल्ड वाइड करोड़ों रुपए कमाकर एक नया लैंडमार्क सेट कर दिया है। Amazing, like 10 on 10. Masterpiece, very good. एंड कर दिया। बॉलीवुड वाले सोचेंगे कल करना क्या है। और इसके साथ एक नया सवाल उठने लगा है कि क्या अब साउथ इंडियन फिल्में बॉलीवुड को पीछे छोड़कर ग्लोबल डोमिनेंसी की तरफ बढ़ रही हैं? बढ़ भी रही है तो ऐसी क्या वजह है कि बॉलीवुड जो कई दशकों से इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राज करता आ रहा था, आज धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक फेज है या कुछ और? साल 1970 से 1980 के बीच में बॉलीवुड पीक पे था। मतलब उस समय बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में मेलोड्रामा, इमोशन, रोमांस और मसाला एलिमेंट काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे। और ये ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड की फिल्में रूरल और अर्बन दोनों जगह के लोगों को अट्रैक्ट भी करती थी। यानी कि बॉलीवुड की फिल्में शहर की आबादियां और गांव की आबादियां दोनों देखते थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे एक्टर्स के साथ बॉलीवुड ने अपना एक अलग फैन बेस बना लिया था। लेकिन 1990 के दौरान धीरे धीरे बॉलीवुड में बदलाव होना चालू हो गया। अब बॉलीवुड ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था। ये वही वक्त था जब हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड पर भी पड़ने लगा था और फिल्म की कहानियों में भी काफी चेंजेस देखने को मिलने लगे। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज में एनआरआई कल्चर और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अच्छे से शोकेस किया गया। ये फिल्में इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में हिट होना शुरू हो चुकी थी और बॉलीवुड के म्यूजिक, फैशन सब में एक वेस्टर्न टच आना शुरू हो चुका था। बॉलीवुड अपनी फिल्मों में ट्रांजिशन और स्टोरी टेलिंग को भी मॉडर्न बनाने लगा था। लेकिन 1990 तक ही बॉलीवुड का गोल्डन एरा रहा। उस वक्त तक बॉलीवुड का देश की फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ साउथ इंडियन मूवीज की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय साउथ की फिल्मों को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता था और उनके एक्टर्स को भी उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। आज भी याद है उस समय साउथ इंडियन मूवी के एक्शन सीन्स पर कैसे जोक्स बनाए जाते थे। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के फेमस कलाकार जैसे रजनीकांत, कमल हसन को अपनी पहचान पैन इंडिया बनाने के लिए बॉलीवुड में ही शरण लेनी पड़ती थी। रजनीकांत ने अंधा कानून तो कमल हसन ने चाची 420 जैसी फिल्में बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन किया। उस समय इन दोनों के साथ एक और आइकॉनिक नाम था जिसका नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग से ना सिर्फ साउथ इंडियन मूवी में ही अपना नाम कमाया जबकि बॉलीवुड में भी मिस्टर इंडिया, चांदनी और लम्हे जैसे मूवी में अपना रोल निभाकर सबको अपना दीवाना बना दिया। उनकी ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई बल्कि श्रीदेवी ने उनमें अपने डाइवर्स रोल से अपने अलग अलग एक्टिंग करने की कला को दिखाया। 1990 के दौरान साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे तो अक्सर वो बॉलीवुड का रीमेक ही बना लिया करते थे। फिर शुरुआत होती है सन 2000 की और सब कुछ उल्टा हो जाता है। साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और मसाला मूवी के थ्रू बॉलीवुड को चैलेंज करना शुरू कर दिया था और अब बॉलीवुड ने साउथ इंडियन मूवी का रीमेक बनाना शुरू कर दिया। जैसे गजनी, वांटेड और सिंघम साउथ इंडियन मूवीज की रीमेक ही हैं। ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट ही नहीं हुई बल्कि साउथ इंडियन मूवी का कंटेंट बॉलीवुड के लिए एक नया डायरेक्शन बन गया। धीरे धीरे साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में इवोल्यूशन होने लगा और सन 2015 आते आते ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। सन 2015 में बाहुबली द बिगनिंग आई जिसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया। उसके बाद सन 2017 में बाहुबली 2, 2018 में रोबोट 2, 2022 में KGF 2 और RRR और 2023 और 24 में लियो और कल्कि जैसे मूवी और अभी पुष्पा 2 मार्केट में धमाल मचा रही है और बॉलीवुड को काफी टफ कंपटीशन दे रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। चलिए समझते हैं। देखो, साउथ इंडियन सिनेमा के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन है
उनकी यूनिक और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग। जैसे अभी की बात करें तो पुष्पा द राइज को देखें तो ये एक आम आदमी की कहानी है जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सपनों से दुनिया के लिए लड़ जाता है। पुष्पा का कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है कि उसका एक डायलॉग मैं झुकेगा नहीं साला लोगों के दिलों पर राज करने लगा। और फिल्म की स्टोरी, डायलॉग और इमोशनल मोमेंट ऑडियंस की कहानी के साथ जोड़कर रखते हैं। आप देखोगे कि इसके हर सीन्स में इमोशन का डेप्थ है जो कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। इसका कंपैरिजन बॉलीवुड की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से करें तो यहाँ कहानी एक हिस्टोरिकल वरियल की थी, लेकिन फिल्म वीक लिखी गई थी। फिल्म में बड़े स्टार होने के बावजूद कहानी इतनी मजबूत नहीं थी कि ऑडियंस को अपने साथ जोड़ पाए। फिल्म में इमोशनल मोमेंट को जस्टिफाई करने वाले सीन्स और डायलॉग्स की कमी थी। जैसे पृथ्वीराज का कैरेक्टर एक पावरफुल किंग दिखाया गया था, लेकिन उनके स्ट्रगल और इमोशन को ऐसे तरीके से नहीं दिखाया गया जो ऑडियंस के दिल को छू सके। साउथ इंडियन सिनेमा अपने कल्चर और इमोशन को कहानी का पार्ट बनाता है, जबकि बॉलीवुड रिसेंट्स के ईयर में बड़े विजुअल्स और ग्रांड सेटिंग्स पर फोकस कर रहा है। जैसे RRR को देखें जो एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड फ्रिक्शनल कहानी है। फिल्म के हर एक सीन्स में कल्चर रिचनेस दिखती है, चाहे वो कोमाराम भीम का ट्रेडिशनल गोंड डांस हो या अल्लूरी सीताराम राजू का हेरोइक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये फिल्म न सिर्फ रीजनल ऑडियंस के लिए रेलेवेंट थी बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी इम्प्रेस कर गई। नाटू नाटू जैसे गाने और हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंस ने इसे ऑस्कर तक पहुंचाया और ये एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। इसका पैन इंडिया और ग्लोबल अपीयरेंस का सबसे बड़ा रीजन था लैंग्वेज बैरियर जो बाहुबली ने तोड़ा। बाहुबली जब रिलीज हुई तो इंडियन लैंग्वेज के साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसे 10 लैंग्वेज में रिलीज हुई। अगर हम बॉलीवुड की तरफ देखें तो उन्होंने अपनी कहानियों में कल्चरल रूट को धीरे धीरे निग्लेक्ट कर दिया। देखो, साउथ इंडियन सिनेमा ने VFX और टेक्नोलॉजी के मामले में बॉलीवुड को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप बाहुबली या बाहुबली 2 या RRR को देखें तो ये फिल्म अपने ग्रैंड स्केल और अमेजिंग VFX की वजह से दुनिया भर में पहचानी गई है। इन फिल्मों में जो विजुअल इफेक्ट यूज किए गए वो न सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड के हैं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं। बाहुबली में जो बैटल सीन्स और सेट दिखाए गए हैं उन्होंने ऑडियंस को जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो वो थोड़ा डिफरेंट है। बॉलीवुड का ज्यादा फोकस होता है ग्लैमर्स, सॉन्ग और स्टार्स पे, जबकि साउथ की फिल्म स्टोरी टेलिंग के साथ साथ अपने विजुअल्स को भी इतना स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। जैसे आदि पुरुष जिसका बजट 500 करोड़ रुपए थे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो उसकी क्वालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना उसका बजट था और उसका VFX भी लोगों के एक्सपेक्टेशन के लेवल तक नहीं था, इसलिए फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हिंदुओं के सेंटिमेंट से खेलना बॉलीवुड को भारी पड़ रहा है। आजकल बॉलीवुड की फिल्में अपने नैरेटिव की वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट खो रही हैं, खासकर जब बात हो हिंदू सेंटिमेंट्स की। बॉलीवुड की कुछ रिसेंट फिल्मों ने ऐसे नैरेटिव प्रेजेंट किए हैं जो हिंदू धार्मिक वैल्यू और ट्रेडिशन का मजाक उड़ाने के लिए जाने गए। पीके और ओ माय गॉड जैसी फिल्में इसमें प्राइम एग्जांपल है। पीके फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर जो कि एक एलियन का कैरेक्टर था, उसने धार्मिक प्रैक्टिसेस पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही पीके फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक तक उड़ाया गया। और दूसरी फिल्म ओ माय गॉड में भी परेश रावल का कैरेक्टर अपने धार्मिक बिलीफ को लेकर क्रिटिकल क्वेश्चन उठाता है, जिस पर उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर हिंदुओं को धार्मिक रिचुअल्स पर क्वेश्चन उठाए हैं जो लोगों को काफी ऑफेंसिव लगा। ऐसे सीन्स को दिखाकर हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया और इसी वजह से इन फिल्मों को काफी क्रिटिसाइज किया गया। बॉलीवुड का नेपोटिज्म कल्चर भी धीरे धीरे बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर को बॉलीवुड में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अब साउथ इंडियन सिनेमा का अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये इंडस्ट्री टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म पर ज्यादा फोकस करती है। साउथ के स्टार्स जैसे अल्लू अर्जुन, विजय और नानी अपने ऑडियंस के साथ ग्राउंड लेवल पर कनेक्टेड रहते हैं। जहाँ तक नेपोटिज्म का सवाल है, ये भी सच है कि साउथ में भी बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं जैसे रामचरण और NTR, लेकिन इन
इन स्टार्स ने अपनी पॉपुलैरिटी और टैलेंट अपने दम पर बनाई है, जो उनका हार्ड वर्क और डेडिकेशन दिखाता है। इन्हीं वजह से आज साउथ इंडियन सिनेमा धीरे धीरे बॉलीवुड की जगह लेता नजर आ रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा की हाई क्वालिटी कंटेंट देने की वजह से 70th नेशनल अवार्ड में साउथ इंडियन सिनेमा का जीतना उसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी और एक्सीलेंस का प्रूफ है। इस अवार्ड में मलयालम फिल्म अत्तम ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता और दूसरी साउथ इंडियन फिल्म ने बेस्ट चाइल्ड एक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग जैसे 20 साउथ इंडियन मूवी ने अवार्ड्स जीते, जबकि हिंदी फिल्म सिर्फ 6 अवार्ड ही जीत पाई। ये अचीवमेंट ये दिखाता है कि साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने कल्चरल रूट और अपने स्टोरी टेलिंग के दम पर हाई प्रोडक्शन स्टैंडर्ड अचीव किए हैं। इसकी वजह से ये सिनेमा न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अपना इम्पैक्ट बना रहा है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को क्रॉस कर रहा है। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।